ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था बुल मार्केट में इन्वेस्टर पैसा कैसे खोता है। आप लोगों ने देखा है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको कुछ मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ। टिप देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और टिप भी देता हूँ। टिप का मतलब मैं ये डायरेक्टली मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं आपको स्टडी देता हूँ, पर्टिकुलर शेयर पे भी देता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। तो आप लोग सावधान रहें, आप लोगों को नुकसान ना हो, आपको खाली प्रॉफिट रहे। जितना जो गेंड प्रॉफिट है उसमें जितना रिटेन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश की जाए। नुकसान तो देखिए होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखें। पसंद ना आए, हो सकता है पहले 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस पसंद ना भी आए, और हो सकता है कोई वीडियो पूरे का पूरा ही आपकी इच्छाओं के अनुरूप ना हो। लेकिन ये सीरीज ऑफ वीडियोज है, किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, कोई किसी से लिंक है, कोई किसी से लिंक है। आपको मेरे 4 सेंटेंस भी अगर किसी वीडियो में पसंद आते हैं और ढंग के हैं और वो आपके काम आ सकते हैं तो उसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा है। शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हो, अपनी करड़ी कमाई का पैसा लगाते हो, इससे इस और उसमें अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे पैसे। रखना चाहिए। खैर, तो वो देखा भी आप लोगों ने, सराहा भी है, कुछ प्रश्न भी आए हैं, मैंने जवाब भी दिए हैं। एंड आई एम हैप्पी विद द क्वेश्चंस। पूछें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सकेगा, जितनी सम्यकता दूंगा मैं। अब आज का जो बाजार है, कल भी थोड़ा सा बाजार लड़खड़ाने लगा था, आज भी बाजार रेड में है और अब शायद रेड में होगा। रेड होना स्वाभाविक है कि 7-8 दिन से 7-8 सेशंस में बाजार बिल्कुल गर्म रहा है। वो गर्म होना भी ठीक था और अब करेक्शन आना भी ठीक है। इट्स ए हेल्दी सिंबल फॉर द मार्केट। मार्केट में कोई मंदी जैसी चीज़ नहीं होगी कहीं घबरा जाए आप साहब, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, टूट गया, वो उठ गया, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट विल फेयर बेटर, लेकिन फंडामेंटल्स में ये सट्टेबाजी और ये एफ एंड और ये जो इंट्राडे और ये आई डोंट फेवर दीज थिंग्स। इसका आप लोग जानें, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं केवल मात्र आपको एक शुद्ध मध्यम और दीर्घकालीन नियोजक इन्वेस्ट बनाना चाहता हूँ। तो इस लिहाज से आप तैयारी करें। बाजार संभल हैं। अमेरिकन मार्केट में भी नैस्डैक गिरा हुआ था, डाउ जोन्स चढ़ा हुआ था, लेकिन इंडियन आईटी के शेयर चढ़े हुए थे और अच्छे खासे चढ़े हुए थे। और एसेंचर का शेयर 7% चल गया कल रिजल्ट आते ही। तो आज हम चलते हैं, अब एक ऐसे सेक्टर पर चर्चा करेंगे जो बॉयकॉटेड था, आप ये कह सकते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर टीवी पे आते थे कि नहीं, इससे सावधान रहिए, इसमें नहीं, हम अंडरवेट हैं इसमें। तो चाहे उनके पास शेयर थे, उनके पास, लेकिन वो अंडरवेट की बात करते थे। कोई कहता था फला शेयर इतना रह जाएगा, कोई कहता था ये शेयर इतना रह जाएगा। आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि एक सेक्टर जिसके अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आना प्रारंभ हो गया है, उसमें आप किस तरह से पैसा कमाएं, उस पर डिटेल डिस्कशन होगा। जिनके पास समय हो देखें, नहीं देखें, जिनको लाभ नहीं उठाना वो ना देखें, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है। 1-8 मिनट देखने से, 4 मिनट देखने से कुछ भी नहीं होगा। नथिंग, नो पर्पज विल बी सर्व्ड। तो अब आते हैं एक ऐसा सेक्टर जो निफ्टी के अंदर जिसका जो वेटेज है वो 14.43% निफ्टी है का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 206 लाख रुपए निफ्टी का 50 शेयरों। और जिस सेक्टर की हम बात करना चाहते हैं उस सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,29,71,680 करोड़ रुपए है। 2,29,71,680 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका। वो कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। दैट इज ए ब्यूटी एंड ग्लैमर ऑफ द इंडियन मार्केट। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा सेक्टर है, और टोटल वेटेज निफ्टी में 14.43%। निफ्टी इटसेल्फ का
जो टोटल जो अमाउंट है वो 206 लाख है। तो 15% करीब हो गया है निफ्टी में टोटल वेटेज। ये बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे बड़े शेयर मार्केट के अंदर के निफ्टी का 50% वेटेज रखना इट्स ए बिग थिंग। ये निफ्टी पड़ा इसीलिए था कि अभी तक मतलब ये इस तरह के जो सेक्टर्स थे वो चल नहीं रहे थे। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, जिसने राहें बदली, जिसने शासन बदले, शासन करने के तरीके बदले, काम के तरीके बदले, रीति रिवाज बदले, अंधविश्वास बदले, शिक्षा के तरीके बदले, यातायात, आवागमन, सब में चेंज लाया है। बिलिंग, करप्शन को खत्म किया, बहुत सी विश्वव्यापी करप्शन को खत्म किया। जितना कर सकता था और हो जाएगा, बचा खुचा प्रयास चल रहे हैं। तो अच्छा वो इंडिया में थोड़ा सा हुआ है, करप्शन बहुत खत्म किया इसने, लेकिन थोड़ा और हो जाएगा। और लोगों को मालो माल किया है इसने, अभी भी करेगा। जो चीज ओरिजिनली होनहार बिरबान के होत सीखने पात, जब बचपन में इसने दे दिया तो जवानी में तो पता नहीं क्या क्या दे देगा ही। है, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं रहा हूं, आपको जोश में नहीं ला रहा हूं। आई वॉन्ट टू सर्व द पर्पज दैट यू शुड बी रिच, योर फैमिली शुड, आपके परिवारों का, द फैमिली ऑफ योर लाइफ शुड बी ग्लैमरस, दे शुड लिव इन ए इजी वे, कंफर्टेबल रहें, सुविधाएं जुटाएं, आराम से रहें, घूमें फिरें, एजुकेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, ये उटपटांग चीज़ों में पैसे लगाने से, इन्वेस्ट कर देने से पैसा बर्बाद होता है, धोखा होता है, रात को नींद नहीं आती है, टेंशन रहती है, उससे पूछूं ये क्या कहता है, वो कोई भी क्या कह सकता है। आप गलत चीज़ के ऊपर कितना भी वर्क चढ़ा दीजिए आप, वो तो गलत ही रहेगी। वर्क से क्या हो, चांदी का वर्क चढ़ाने से क्या हो, कोई उसकी प्रकृति बदल गई क्या। तो अब चलते हैं। अब वो आप देखिए, कल एसेंचर के रिजल्ट्स आए। एसेंचर के रिजल्ट कोई कहेगा हल्के आए, कोई कहेगा बढ़िया आए, लेकिन मैं कुल मिलाकर के उन रिजल्ट्स को बहुत शानदार कहता हूँ। आज हम बात जो करेंगे वो आईटी सेक्टर पे बात करेंगे दोस्तों। द आईटी सेक्टर इज ब्यूटी ऑफ द इंडियन मार्केट, आईटी सेक्टर इज ब्यूटी ऑफ द यूएस मार्केट। तो एसेंचर जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी, जिसके Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, उसका रेवेन्यू जो है $16.5 बिलियन आया है, -1%, यूएस डॉलर में -1% है, और लोकल करेंसी में 1.4% प्लस ग्रोथ आई है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। और इसमें जो $16.5 बिलियन का जो सेल आई है, $8.5 बिलियन जो है वो है सर्विस सेक्टर की, और $8 बिलियन है मैनेज सर्विसेज की। इस तरह से $16.5 बिलियन की सेल आई है। ये बात सही है कि करीब 2.5 साल से आईटी कंपनियों की सेल में बढ़ोतरी नहीं हो रही, थोड़ी डिमांड सबड्यूड है, लेकिन हमेशा तो नहीं रहती है ना, हमेशा नहीं रहती है। और इसके मार्जिन आए हैं 16%, और इसमें 1.8% की ग्रोथ आई, बढ़त आई है मार्जिन। एक्सपांडेड मार्जिन 16.4% आए, इसमें 10% की बढ़त आई है। न्यू बुकिंग्स वंडरफुल न्यू बुकिंग्स $21.1 बिलियन, which is 22% higher than last year corresponding period of the last year. Dividend $1.29, this is also 15% higher than last year. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 900 मिलियन यानी $90 करोड़ के ऑर्डर्स मिले, और इसके ऑर्डर्स का जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है वो हो गया है $2 बिलियन। यानी कि एआई के जो ऑर्डर्स हैं उसमें $2 बिलियन होना माने रखता है, बिकॉज इट इज ए वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द एआई।
EPS 30.4, 3.04 GAP। EPS जो आई है इस क्वार्टर की 3.4 GP आई है और एडजस्टेड EPS आई है $3.13। और पूरे जो 9 मंथ्स थे यानी 3 क्वार्टर्स हैं $11.85 आई। और जो गाइडेंस दिए इन्होंने वो गाइडेंस थोड़ी सी हल्की सी घटा के दिए 1.5 से 2.5%, लेकिन पहले दी थी 1 से 3%, तो जो लोअर एंड है उसको 0.5% से बढ़ा दिया। तो सबसे आप देखिए सबसे मिरेकलस था कि हमेशा आईटी कंपनियों के जब भी रिजल्ट आए, चाहे रिजल्ट आने से पहले बड़े थे, रिजल्ट के बाद गिर जाते थे, लेकिन अब की बार एसेंचर के शेयर की बात कर रहे हैं, मैं यूएस में लिस्टेड है ये, वहां ये शेयर गिरा हुआ था, रिजल्ट आते ही बढ़ा है और छोटी मोटी बढ़त नहीं आई, 7% बढ़ा है एक और नाइट, इंडिया की नाइट थी, अमेरिका का दिन था, तो 7% increase in the prices of Accenture share in a single session. It's a remarkable achievement. It gives a clear green signal. मेरी कोई अप्रिसिएशन, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली एक शेयर का और एक सेक्टर का एनालिसिस करने के लिए एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 1,76,000 करोड़ के ऑर्डर इंडियन रुपये में एक क्वार्टर में मिले हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा है, बड़े क्लाइंट्स बढ़े हैं। तो सब कुछ फर्जी थोड़ी है, फर्जी का तो काम ही नहीं आईटी कंपनी, ये तो बिल्कुल प्योर मक्खन है। तो माय डियर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वंडरफुल अचीवमेंट है, और जब 20-25% की ग्रोथ आएगी, जब इंटरेस्ट रेट घटेंगी, इंटरेस्ट रेट जब घटेंगी ना, तब आप देखना 0.25% इंटरेस्ट रेट भी पहली इंस्टॉलमेंट अगर घट गई उसी दिन, आप देखना आज भी 600 पॉइंट बढ़ा हुआ है एसेंचर के रिजल्ट्स के कारण। और पिछले एक महीने से जो आईटी सेक्टर के शेयरों का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, दैट इज रियली गिव्स एन इंडिकेशन दैट आईटी सेक्टर इज रेडी टू सिट ऑन द ब्लैक हॉर्स टू रेस अहेड। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर शेयर की बात नहीं करता, मैं तो एक सेक्टर के होल की बात कर रहा हूँ, दुनिया की आर्थिक हालात की बात बता रहा हूँ कि अमेरिका में ब्याज घटने को फाउंड है। कारण क्या है कि इंग्लैंड में ठीक है ब्याज तो उन्होंने नहीं घटाया, लेकिन इन्फ्लेशन 2% है। यूरोप 0.25% घटा चुका है, कनाडा 25% घटा चुका है, और ब्याज की रेट मतलब ये जो इन्फ्लेशन है डे बाई डे कम आ रहा है। और आप ये मानिए कि नवंबर में इलेक्शन है यूएस में, नवंबर में जो इलेक्शन है, इसका मतलब 2 महीने पहले रेट घटानी पड़ेगी, बाद में तो ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड तो घटा ही नहीं सकते, स्टैट्यूटरी इलेक्शन की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से नहीं घटा सकते। तो ज्यादा से ज्यादा सितंबर में, मैं आपको मेरे दिल की बात बताता हूँ कि मैं तो आशावादी हूँ जुलाई अगस्त के अंदर, और 0.25% की बजाय 0.50% भी घट सकती है, बिकॉज देयर विल बी प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन कि आप रेट घटाइए, अमेरिका की हालत खराब है, पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो इसलिए 0.25 में आग लग जाएगी या उससे पहले लग जाएगी। कारण क्या, टाइम नहीं बचा है। आईटी सेक्टर के शेयरों को जिनको एक्यूमुलेट करना है वो कर रहे हैं, कार्यक्रम चालू है। ये जो ट्रेंड है ना शेयर की, सेक्टर के शेयरों की जो ट्रेंड है वो इस बात को दर्शाती, प्योर गोल्ड है ये। मेरा भी इंटरेस्ट है भाई इसमें, तो मेरी राय बायस हो सकती है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सेक्टर, आई एम होल्डिंग इन बल्क all shares, all क्या the most of the मतलब companies of IT sector are there in my portfolio. So my opinion may be biased. I am giving this disclosure in the clear and specific manner. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आपके मेरे कहने से कितने शेयर खरीद हो सकते हैं। I am not promoting the buying
but I am promoting I'm promoting an environment for the companies who has made the peoples rich, who has made the country rich, who has reformed the humanity. और मेरा मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसीलिए भाई, मतलब मैं क्या, मैं मूर्ख आदमी हूँ क्या? 42 साल की साधना मैंने वैसी की क्या मतलब? तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और वक्त आ गया है। अब जो पड़ा था, बट नाउ द टाइम हैज़ कम। जो भी लोग, अच्छा फिर आप ये कहें साहब ब्याज घटने दो, उसके बाद सोचेंगे हम, उसके बाद आपको हाथ ही नहीं लगेगा। ये आज से 30-40% मेरे ख्याल बढ़ जाएगा, उससे फिर लेने में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। जितना हाइट पर जितना डिले करोगे, खरीदने का वक्त कब होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ये, वन अदर सेल यू बाई, वन अदर्स बाई यू सेल। तो वो तो एक पार्टली प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ जाएगा। खरीदने का वक्त तो वो होता है जब वो सेक्टर पड़ा हुआ है या थोड़ी सी आंखें मसल रहा है उठ करके, हाँ कि भाई ये उठ आया, माउथ वॉश भी करेगा, उस वक्त आप उसको लीजिए और पेशेंस रखिए। ये ओवरनाइट जो करोड़पति लखपति बढ़ने की बात है, दोगुने कर लेने की बात है, ये कहने की बात है कि भाई साहब आपने वो शेर बताया था कल, वो तो यार टूट गया आज। अरे यार कल बताया था, आज तो 2 घंटे के अंदर ये कह रहा है कि साहब टूट गया, मतलब है कुछ शर्म तो कर, मतलब भाई। तो ये पोजीशन है। अब इसके अंदर देखिए, मैं ये 29,200 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो किस तरह से, इन्फोसिस 639 करोड़, सॉरी, TCS 1388 करोड़, नहीं 13,88,000 सॉरी, 13,88,000 करोड़। HCL टेक्नो 3,94 करोड़, और विप्रो का 2,60,000 करोड़, LTI माइंडट्री 1.53 करोड़, और टेक महिंद्रा 1.37 लाख करोड़, और परसिस्टेंट का है 61,740 करोड़। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ये टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 29,31,करोड़ रुपए है। 29,31 लाख करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने जो 6 कंपनी आपको बताई है, 7 कंपनी है शायद, ये 7 कंपनी है। इन 7 कंपनीज में से अब आप ये कहेंगे कि साहब यही क्यों बता रहे हो? अब ये देखिए सेक्टर के अंदर जो निफ्टी आईटी है उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप सारे सेक्टर का तो वीडियो पे पर्दा रखा नहीं जा सकता, इसमें और भी हैं, जैसे L&T टेक्नोलॉजी का शेयर है, LTI माइंडट्री है। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं, मैं खाली स्टडी कर रहा हूँ। LTI माइंडट्री है, L&T टेक्नोलॉजी है, इसमें आ गया LT माइंड तो, और कोफोर्ज है जैसे। फिर आप देखिए और भी ऐसे बहुत शेयर हैं आईटी में कि जो भरपूर पैसा देते हैं। बहुत से में AI का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है भाई। अब मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर 5,000-3,000 करोड़ रुपए है, तो वो 500 करोड़ का भी अगर काम कर रही है AI का, तो दैट इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो ये भी फायदेमंद है। इट शो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। आईटी में जो भी सक्सेसफुल कंपनियां, मास्टेक है जैसे, है नहीं, इस तरह के बहुत कंपनीज हैं, कम से कम 8-10 कंपनीज हो हैं निफ्टी आईटी के अलावा भी। जो फिर जिस तरह से जेंसर टेक्नोलॉजी का शेयर है, मास्टेक है, फिर आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर है, उस तरह के शेयरों में भी काफ़ी दम है, ऐसा नहीं दम नहीं है, सब कुछ ठीक है। और देखिए अपने हिसाब से स्टडी कीजिए, देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, मशवरा लीजिए, लेकिन आप मत खरीदो। लेकिन एक बार इन शेयरों पे चर्चा आप जरूर करना उनसे कि साहब आपका क्या ख्याल है, ये पूछो उनसे, और उनके जो विचार आए उन पर आप चिंतन करो, सोचो। कोई खरीदना कोई जरूर नहीं, कोई नहीं, आज नहीं कल खरीदी, परसों खरीदी, लेकिन जितना आप डिले करेंगे उतना ही आप अपने लाभ में से कटोगे। मैं कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरा कोई इंटेंट नहीं है, मैं आई एम नॉट एट ऑल मतलब गिविंग एनी, मतलब या क्या कहेंगे, लालच टू यू, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है।
इसलिए देखिए, जिस भी आदमी ने समय पर निर्णय लिया, सबसे बड़ी बात यह शेयर बाजार में टाइम पर डिसीजन कौन लेता है। टाइमली डिसीजन इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग। अब कई आदमी मेरे से कहते हैं कि साहब आपने ये शेयर बताया था, हमने नहीं खरीदा। कई फ्रेंडली बताता हूँ, वैसे नहीं बताता हूँ। कोई फ्रेंडली, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है शेयर बताना, टिप देना, इट्स नॉट माई फ्रेंडली या रिलेटिव्स है। अब कई कहते हैं साहब आपने शेयर बताया था, ये महंगा हो गया साहब, हमने मका खरीदा था क्या? कहते नहीं खरीदा। तो आपने मका खचाब खरीद लेकर, अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब रिस्क फैक्टर आ गया इसमें, शेयर 50-60% बढ़ गया है या 100% बढ़ गया। अब आप ये देख रहे थे कि मेरी बात सही है या नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, उसको आजमा रहे थे आप। अरे भाई 10% बढ़ गया, जब आजमा लेते, 15% बढ़ा, 20%, 25% बढ़ा, आज 50% या 100% बढ़ने के बाद आप मेरी बात की आजमाइश कर रहे हो, मुझसे कह रहे हो और खरीद लो, और फिर रिस्क फैक्टर को मुझ पर थोपना चाह रहे हो आप। ये कौन सी समझदारी है? आप अपने हिसाब से निर्णय लो, आप जैसे करो, मुझे क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने जो बात की उस समय बता दी, दैट्स ऑल, खत्म हुआ वो चैप्टर। अब कोई दूसरी बात करो। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए बड़ा अच्छा, इन्वेस्टर का भी दोष नहीं है। देखिए मैं आपसे बताऊं, ये शेयर बाजार है ही ऐसा ही। खरीदते समय आदमी डरता है, उसका डरना भी सही है कि इसमें चीटिंग बहुत है। मतलब जो ये ऑपरेटर्स हैं और हैं, ये बेचारे छोटे इन्वेस्टर्स को माल पिला जाते हैं, उसकी 10, 5, 20 लाख की पूंजी है, बर्बाद हो गई, खत्म हुआ, किससे क्या करता। डरता भी है, डरना सही भी है कि एक एक पैसा करके आदमी जोड़ता है अपने फैमिली के लिए। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, आईटी सेक्टर एक सेफ सेक्टर है। अगर खतरनाक है तो सटोरियों के लिए, इंट्राडेज के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, उनके लिए है। बाकी मध्यमकालीन और लॉन्ग टर्म के लिए आईटी सेक्टर कोई खतरनाक नहीं है। आप इन शेयरों को, जो भी अगर आपका मित्र कोई एफए वगैरह कोई कहे, फाइनेंशियल एडवाइजर कहे, उसको तो रख दीजिए उठा करके। बस मेरा इतना ही कहना है, जल्दी कोई आशा मत करना। 1 साल से पहले आईटी सेक्टर से कोई आशा मत करना खरीद उत्पाद। वैसे तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अमेरिका की ताकत है तो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी, जो कुछ है टेक्नोलॉजी दुनिया, किसी भी सेक्टर में देख लो आप। मारुति कार बनाती थी, इन्हें कार बनाना शुरू किया, हिंदुस्तान मोटर और फिएट बंद हो गई। और जब हुंडई आई, जनरल मोटर आया हिंदुस्तान में, फोर्ड आया और टोयोटा आया, ये जब कारें आई तो इन्होंने मारुति के पसीने ला दिए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी मारुति से सुपीरियर थी। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी आप अपने R&D के बल पर मारुति सुजुकी को पसीने ला रखे हैं। आप देख लीजिए, मारुति की एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिस पर कोई एडवांस साल 2 साल की बुकिंग हो। महिंद्रा की 2-3 गाड़ियां ऐसी है जिन पर साल भर की बुकिंग लाइन लग रही है। वो क्या है कि एक तो सस्ती है और इन हाउस डेवलप टेक्नोलॉजी से बनी है वो गाड़ियां। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का आज सबसे बड़ी जो ग्रोथ ली है, इवन टाटा मोटर की जो इक्विटी है, टाटा मोटर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसको सुपरसीड कर गया है। मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा, बताइए, जो कुछ किया उन्होंने खुद के बलबूते पे किया, किसी से उधार नहीं लिए, टेक्नोलॉजी कहीं से चोरी नहीं की है। तो इन द सेम वे, जो टेक्नोलॉजी दुनिया में शब्द है, वो सबसे बड़ा शब्द। एक कहावत है कि अकल बड़ी है भैंस, एक कहावत है, मुहावरा है ये। मतलब तो अकल से आप समझो बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं, किले जीते जा सकते हैं, बड़े बड़े कल कारखानों का इनका निर्माण किया जा सकता है। बुद्धि की बदौलत ही मोदी जी शासन कर रहे हैं देश पर। बुद्धि, ईमानदारी, समर्पण और हार्ड वर्किंग, इसकी वजह से तो मोदी जी शासन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वैसे नहीं आ जाएगी, टेक्नोलॉजी आएगी समर्पण भाव से, मेहनत करने से, काम करने से, रात और दिन चिंतन मंथन करने से, विश्लेषण करने से आएगी। तो आज का 24 मिनट हो चुके हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर पे वीडियो बढ़ाया है अपन ने। थैंक यू, कल मिलते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।